राधा और कृष्ण की सबसे अनोखी प्रेम कथा, जो हर किसी को नहीं पता। वृंदावन की सुबह थी। यमुना का जल शांत था, पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। लेकिन उस दिन वृंदावन में कुछ अलग होने वाला था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी में ऐसा जादू था कि उसे सुनते ही गायें चरना भूल जाती थीं, पेड़ झूमने लगते थे और पूरा वृंदावन मानो समय को रोक देता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस बांसुरी की सबसे पहली धुन किसके लिए होती थी? उस धुन का इंतजार करती थी राधा। जैसे ही बांसुरी की मधुर आवाज गूंजती, राधा सब कुछ छोड़कर उसी दिशा में चल पड़ती। उन्हें रास्ता नहीं देखना पड़ता था, क्योंकि उनका हृदय जानता था कि कृष्ण कहां है। एक दिन कृष्ण ने सोचा, क्या राधा सच में मुझे मेरे रूप से प्रेम करती है या मेरे अस्तित्व से? उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अपना रूप बदल लिया। वे एक साधारण ग्वाले के वेश में वृंदावन के दूसरे छोर पर बैठ गए। बांसुरी भी नहीं बजाई। राधा पूरे दिन कृष्ण को खोजती रही। लोग कहते रहे, आज तो कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन राधा मुस्कुराई और बोली, जो हृदय में बसता है उसे आंखों से खोजने की जरूरत नहीं होती। वह धीरे धीरे चलते हुए उसी स्थान पर पहुंची जहां कृष्ण साधारण ग्वाले के रूप में बैठे थे। कृष्ण ने पूछा, देवी, आप किसे ढूंढ रही हैं? राधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसे तुम भी जानते हो लेकिन पहचानते नहीं। कृष्ण मुस्कुरा दिए, पर उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई। उन्होंने फिर पूछा, अगर वह तुम्हारे सामने किसी और रूप में आ जाए तब भी पहचान लोगी? राधा ने उनकी आंखों में देखा और कहा, प्रेम चेहरे को नहीं, आत्मा को पहचानता है। इतना सुनते ही कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। वृक्षों से फूल बरसने लगे और यमुना की लहरें जैसे आनंद में नृत्य करने लगीं। कृष्ण बोले, राधे, आज तुमने संसार को प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य बता दिया। राधा ने कहा, प्रेम पाने का नाम नहीं, प्रेम बन जाने का नाम है। समय बीतता गया। एक दिन वह क्षण भी आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। पूरा वृंदावन रो रहा था। गोपियां कृष्ण का रथ रोकना चाहती थीं। गायें उनके पीछे पीछे चल रही थीं। लेकिन राधा, वे शांत खड़ी थीं। कृष्ण ने उनकी ओर देखा। दोनों की आंखों में हजारों बातें थीं, लेकिन शब्द एक भी नहीं। कृष्ण ने पूछा, राधे, तुम मुझे रोकोगी नहीं? राधा मुस्कुराई और बोली, जिसे संसार का धर्म निभाना है उसे प्रेम बांध नहीं सकता। कृष्ण ने कहा, फिर हमारा मिलन? राधा ने उत्तर दिया, जहां प्रेम है वहां बिछड़ना कैसा? लोग शरीरों को अलग होते देखते हैं, आत्माएं कभी अलग नहीं होती। कृष्ण की आंखें नम हो गईं। कहा जाता है कि मथुरा जाने के बाद कृष्ण ने अनेक युद्ध जीते, द्वारका बसाई और इतिहास रचा। लेकिन जब भी वे बांसुरी देखते, उनकी आंखों में वृंदावन और राधा की याद ताजा हो जाती। इसीलिए कहते हैं कि कृष्ण ने मथुरा और द्वारका में बांसुरी लगभग छोड़ दी, क्योंकि वह केवल वृंदावन और राधा के प्रेम की प्रतीक थी। आज भी जब कोई सच्चे मन से राधे कृष्ण कहता है तो पहले राधा का नाम लिया जाता है, फिर कृष्ण का। क्योंकि प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण सबसे बड़ा होता है। और यही इस कथा का संदेश है। सच्चा प्रेम कभी खोता नहीं। वह समय, दूरी और परिस्थितियों से भी बड़ा होता है। इसलिए दुनिया आज भी राधे कृष्ण कहती है, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं भगवान है।